दिल से बुलाए मानसू कुमार आए। तदनुदोष अल्काइल का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लास 11 के लिए। अल्काइन तो वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया और अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते उसी तरह हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ अल्क बोलते हैं। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड को रखता हो उसको अल्काइन बोला जाता है। सबसे पहले दोस्त हम लोग अल्काइन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which triple bond is present between carbon atom are known as alkyne। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो दो ठो कार्बन है और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बॉन्ड खाली है। यहाँ भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एक ठो खाली बॉन्ड हो गया। तो यह हमारा दोस्त अल्काइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है कार्बन एटम के बीच, तो वह कहलाता है अल्काइन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो खास कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं वह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, अल्काइन आर unsaturated compound। तो अल्काइन है अनसैचुरेटेड यौगिक। अब देखिए दोस्त, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया और अन का मतलब नोट हो गया। तो वो खास कंपाउंड जिसके पास सिंगल बॉन्ड नहीं हो उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड नहीं है तो कौन सा बॉन्ड है? तो इसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो वह हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। तो अल्काइन दोस्त एक तरह का अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो वो खास कंपाउंड जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वही हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का सामान्य फॉर्मूला, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है तो CN
H2n-2, जहां पर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन हो गया और नंबर ऑफ कार्बन का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो सकता है। चाहे नंबर ऑफ कार्बन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और इन्फिनाइट भी हो सकता है। C हमारा कार्बन है, H हमारा हाइड्रोजन है। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। तो नंबर ऑफ कार्बन बराबर दोस्त अगर 2 लेते हैं तो कार्बन का 2 एटम हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 एटम हो गया। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो गुना 2 कर दिए, -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन का 2 एटम है तो 2 एटम लिख दिए। 2 दूनी 4 हो गया तो हाइड्रोजन का संख्या 4 लिख दिए और 4 में से 2 घटा देना है तो कार्बन का 2 एटम हो गया और 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन चला गया तो 2 हाइड्रोजन बचा। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और यह अल्काइन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दी। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथाइन हो गया और इसी कंपाउंड को कॉमन नेम एसिटाइलिन बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर 3 लिया जाए तो कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो गुना 3 लिख दिए। -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन का 3 एटम है तो 3 एटम लिख दिए। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया तो 6 हाइड्रोजन लिख दिए। -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन का 3 एटम है तो 3 एटम लिख दिए। 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन चला गया तो बच गया 4 हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और यह हमारा अल्काइन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इस कंपाउंड तो सेकेंड प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपाइन हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर 4 लेते हैं, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 लिख दिए। n के जगह 4 लिख दिए। -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन का 4 एटम था तो 4 एटम लिख दिए। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया तो 8 हाइड्रोजन लिख दिए। -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन 4 है तो 4 लिख दिए। 8 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को हटा दिए तो हाइड्रोजन का नंबर 6 बच गया। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और यह हमारा अल्काइन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम ब्यूटाइन हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर 5 लेते हैं, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 5 था तो गुना 5 लिख दिए। -2 था
तो -2 लिख दिए। कार्बन का 5 एटम है तो 5 एटम लिख दिए। 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गया। -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन का 5 एटम है तो 5 एटम लिख दिए। 10 हाइड्रोजन में 2 को घटा दिए तो हाइड्रोजन का संख्या 8 बच गया। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दिए। और यह हमारा अल्काइन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम पेंट वाइन हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर 6 हो, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो 6 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो गुना 6 कर दिए। -2 था तो -2 लिख दिए। कार्बन का 6 एटम है तो 6 एटम लिख दिए। 6 दूना 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन लिख दिए। -2 घटा दिए तो -2 घट गया। कार्बन का नंबर 6 है तो 6 लिख दिए। 12 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन को हटा दिए तो हाइड्रोजन का नंबर 10 बच गया। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यह हमारा अल्काइन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हेक्स वाइन हो गया। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।